जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन यही हैं कि क्या इस बार की जो वैकेंसी है उस पर ये चीज़ लागू होगा। क्या इस बार जो वैकेंसी आई है, जो भी सीटें आई हैं, उसमें क्या हमें 75% बिहार वालों को आरक्षण मिलेगा और उसमें ही क्या 25% जनरल वालों को मिलेगी सीटें। क्या इस बार से लागू होगा ये चीज़ या फिर नहीं होगा, या फिर आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनमें लागू होगा। मोस्टली बच्चों के यही डाउट्स हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि YouTube पर अभी आपको कुछ भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है कि क्या इस बार लागू होंगी या नहीं, कोई नहीं बता रहा है। इस वीडियो में आप बने रहिए, सारी चीज़ें बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे कि क्या इस बार की आपकी जो सीटें हैं, जो 556 सीटें फिजिकल एजुकेशन में आई हैं, क्या वो घट करके 25% पे आ जाएंगी और 75% बिहार के लोगों की हो जाएंगी। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए इसी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट प्रॉपर मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको प्रॉपर अपडेट वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, और कोई भी अपडेट रहती है तो उस पर मैं क्लियरेंस देता हूँ वीडियो बना करके। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब के मेंबर भी बन सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या आपके जो 75% आरक्षण है इस बार बीपीएससी में लागू होगा या नहीं। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी जो सीटें थी वो लगभग 2000 के करीब में आने वाली थी, लेकिन सीटों को कम करके इस बार बीपीएससी के द्वारा जारी की गई जब सीटें फिजिकल एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं 556 सीटें आपको देखने को मिली। अब ये 556 सीटें मिली हैं, इस पर अब इस बार अगर 25% लागू हो जाता है, 75% लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 139 सीटें फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों को मिलेंगी। बीपीएससी के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं कि इस बार की क्या क्या सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन की जो सीटें बढ़ने वाली थी वो भी अभी फिजिकल एजुकेशन की सीटें नहीं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो मेन वैकेंसी थी उसमें सीटें नहीं बढ़ी। कल्याण विभाग में कुछ 12 सीटें थी जो फिजिकल एजुकेशन की थी, उसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए होंगे, तो वो सीटें अलग थी, उसका फॉर्म अलग भरा रहा था, और उसके जो फीस थी 750 रुपया, वो आपकी अलग से कट रही थी। बहुत सारे बच्चे पहले भर चुके थे फॉर्म को, लेकिन फिर से कैंसिल करके दोनों को भरे तो उनका 750 रुपया नुकसान भी हो गया, और टोटल उनको लगभग 2200 के करीब में पैसा देना पड़ा, तब जाकर के वो दोनों एग्जाम को फिल कर पाए। अब ये 556 सीटें हैं, अगर इसमें लागू कर देंगे तो आपको मात्र मिलेंगी, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको मिलेंगी मात्र 139 सीटें। अब ये जनरल कैटेगरी में जो लोग भी अदर स्टेट के आ रहे हैं उनको, आपको सभी लोगों को 139 सीटों पर लड़ाई करनी होगी। लेकिन अगर इस बार और इस चीज से बिहार के लोग जो भी हैं, जो लोग भी बिहार के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फायदा इसलिए होगा क्योंकि उनको 75% सीटें मिल रही हैं। अब ये आरक्षण किस प्रकार बनाया गया है, अब इन आरक्षण को एक पेपर कटिंग है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग भी जुड़े हैं उनको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पे लिखा हुआ था कि शैक्षणिक संस्थानों में भी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब आपको 75% जो लोग भी बिहार के नागरिक हैं उनको मिलने वाला है। शैक्षणिक संस्थानों में भी 75% आरक्षण लागू, राज्यपाल के मुहर के बाद सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। अब ये 75% आरक्षण आपको लागू हो चुका है शैक्षणिक संस्थानों में भी, यानी कि इसमें जो रिजर्वेशन मिला है ये 65% तो रिजर्वेशन है, फिर जो 25% जनरल का मिला हुआ है, 35%, उन 35% में 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए वो 10% सीटों को निकाला गया है। यानी टोटल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 75% रिजर्वेशन आपको मिल रहा है देखने को, कि 75% रिजर्वेशन की बात यहाँ पे कही गई है। 75% चीज़ें लागू हो चुकी हैं।
25% जो बचता है वो आपको जनरल कैटेगरी में जो लोग भी फाइट करेंगे अदर स्टेट के होंगे या कहीं के भी आउट ऑफ बिहार के जो लोग भी रेजिडेंट होंगे उन लोगों को मिलेगा 75% सीटें। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपकी जैसे फिजिकल एजुकेशन में 556 सीटें आई थी, तो 556 सीटों का अगर हम देखें तो 139 सीट जनरल की आ रही है और जनरल की सीटों पर सभी बच्चे जो लोग भी जनरल कैटेगरी में वो लोग फाइट करेंगे। दोस्तों बिहार में इस वैकेंसी बीपीएससी 2.0 पर ये चीज लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो कोई क्लियरेंस सरकार के द्वारा अभी नहीं कही गई है। लेकिन चूंकि राज्यपाल का मुहर लग चुका है, सारी चीजें लागू हो चुकी हैं, तो चांसेस यही हैं कि 50% चांस है कि आपके जो इस बार जो बीपीएससी 2.0 हो रही है, दो चीजें हैं। अगर इसमें लागू करेंगे तो अब तक जो एग्जाम भी पेंडिंग में है, यानी कि जो एग्जाम अभी पेंडिंग में है, जो जिनके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उस पे अगर लागू करेंगे तो ये बहुत सारे एग्जाम पर भी लागू हो जाएगा जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं। लेकिन जिनके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जो एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जिनके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, वो डेट निकल चुकी है, उस पे ये हो सकता है, बहुत कम चांस है कि ये लागू हो। यानी बीपीएससी 2.0 पे लागू होने के चांसेस, अभी तो 25 तारीख तक फॉर्म फिलअप होने हैं, तो ये चांसेस हैं कि हाँ आपके इसी वैकेंसी पर ये आपके 75% रिजर्वेशन लागू हो सकता है। अब या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले जो वैकेंसी है उस पर ये लागू करें। जैसे ही कोई क्लियरेंस मिलती है आपको इसी चैनल पर आपको मैं बता दूंगा। फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपको 139 सीट पर ही लड़ना पड़ सकता है। जैसे ही कोई क्लियरेंस आती है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा या फिर चैनल के माध्यम से आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कर लीजिए इसी चैनल को सब्सक्राइब। यहीं पे आपको सारी वीडियो, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा।